अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ऐसे क्लिप के बारे में जो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ भेड़ बकरियां कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई हफ्तों तक ये इसी तरह चल रहे हैं बिना किसी रुकावट के। और इसी के साथ कई सारे क्लिप्स साथ में कोलाज होकर फॉरवर्ड हो रहे हैं, जहाँ पर देखा जा सकता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सेम पैटर्न नजर आ रहा है, जहाँ पर जानवर गोल घूम रहे हैं। और साथ ही साथ काबे के ऊपर भी कई लोगों ने क्लिप्स मुझे भेजा है, ये बताते हुए कि इसी तरह बर्ड्स भी काबे के तरफ सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूस फिर रहे हैं। साथ ही कुछ एंट्स, चींटियों के भी ऐसे ही क्लिप्स साथ में वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये कंटिन्यूस चलते चलते एक दिन इनकी मौत इसी तरह हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5G रेडिएशन का असर है, कुछ कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड एंड होने के आसार है, कुछ निशानियां हैं जो जानवर रीड कर सक रहे हैं या उनको अंदाजा लग रहा है कि कुछ भयानक आगे होने वाला है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंप्लीट होक्स है, फेक है वीडियो। तो देखते हैं इसके पीछे कि आखिर राज है क्या और क्या कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं इस वीडियो को देखकर। मुझे इस टॉपिक को कवर करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज किया था अलीना ने मुंबई से। पिछले 2 हफ्ते से एक मिस्टीरियस क्लिप काफी वायरल हो रही है इंटरनेट के ऊपर, जहां पर देखा जा सकता है कि सर्कुलर मोशन गोल फिर रहे हैं कुछ भेड़ बकरियां, और वो कंटिन्यूसली बताया जा रहा है कि वो इसी तरह से एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं और बीच में एक गैप है जिसके बीच में कोई जानवर नहीं आ रहा है। 17 नवंबर को एक चाइनीज न्यूज आउटलेट है जिसका नाम है पीपल्स डेली, इसने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जहां पर देखा जा सकता है कि चाइना के इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में एक फार्म है जिसकी क्लिप इन्होंने पोस्ट किया, जहां पर देखा जा सकता है कि परफेक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में भेड़ बकरियां घूम रही हैं। और बताया ये गया उसके साथ कि वीडियो जिस वक्त रिलीज हुई थी, जब इसको पब्लिश किया गया था, उस वक्त ये भेड़ बकरियां पिछले 10 दिन से कंटिन्यूसली ऐसे ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के फार्मर्स काफी डर चुके हैं। बताया ये गया है कि वो जानवर कंप्लीटली हेल्दी है और अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि क्यों इस तरह से ये लोग चल रहे हैं, क्या इनको ऐसा दिखा जिसकी वजह से ये ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स अभी तक आ चुके हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि जानवरों को बहुत पहले पता चल जाता है अगर कोई आफत या कैलामिटी आने वाली है दुनिया के ऊपर। और इस क्लिप को वायरल करते हुए ये बताया जा रहा है कि क्या आने वाले दिन में कुछ भयानक हादसे होने वाले अर्थ के इस जमीन के ऊपर, जैसे कि वो जलजला हो, तूफान हो या दुनिया खत्म होने के ऐसे आसार उन्हें दिख कर आ रहे हैं। क्योंकि लोग अब यही बता रहे हैं कि जिस तरह से जानवर कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन में फिर रहे हैं बिना किसी रीजन के, वैसे ही कई सारे चींटियों को भी देखा गया है क्लिप्स में। और साथ ही साथ काबे के अतरफ भी कई सारे बर्ड्स इसी तरह सर्कुलर मोशन में उड़ रहे हैं। तो इन वीडियोस को कोलाज करके ये बताया जा रहा है कि क्या ये 5G रेडिएशन के असर की वजह से इन जानवर के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, और क्या आगे जाके इंसानों के ऊपर भी ऐसा ही कुछ भयानक इफेक्ट कैरी आउट होने वाला है। मैट बेल एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी का, उसने कहा कि ये होक्स नहीं हो सकता है और इसके पीछे डेफिनेटली एक मेडिकल रीजन हो सकता है। उसने कहा कि जब शीप को, भेड़ को, बकरियों को जब उनके घर के अंदर कंटिन्यूसली बहुत जमाने तक रखा जाता है तो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनको बाहर निकालने पर वो कंटिन्यूस एक सर्कुलर मोशन में चलना शुरू करते हैं। ये एक निशानी है उनका फ्रस्ट्रेशन बताने की। और उसने कहा कि ये कॉमन सिम्टम है जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स में भी देखा जा सकता है। इसको एक मेडिकल टर्म उसने दिया और कहा कि इसको ज़ूकोसिस भी कहते हैं, जो होता है एक रिपीटेटिव बिहेवियर जिसका कोई मकसद नहीं होता है। और बताया कि अगर एक जानवर कोई एक हरकत करने लगता है फ्रस्ट्रेशन में, तो दूसरे जानवर जो फ्रस्ट्रेटेड है वो भी उसको देखकर सेम हरकत करने लगते हैं, उसको उसी तरह फॉलो करने लगते हैं। मैट बेल ने कहा कि इन जानवरों की खासियत होती है कि एक को देखकर दूसरे भी उसी तरह फॉलो करने लगते हैं। जानवरों में वायरस आने पर इंसान को काफी घबराहट होना शुरू हो चुकी है आज के दौर में। और ऐसे ही रिसेंट तमाशा हुआ था जब कोरोना वायरस 2019 में सारी दुनिया में फैल गया था, और इसके पीछे चाइना का ही हाथ बताया जाता है कि वहां के कुछ जानवरों टेस्टिंग की वजह से ये डिजीज पूरी दुनिया में फैल गया था। इससे पहले भी एक दौर था जहां पर चाइना ने एक अजीब सा कदम उठाया था जब उनकी गवर्नमेंट ने एक चिड़िया को मारने का डिसीजन लिया था। ये डिसीजन लेने के बाद चाइना को सामना करना पड़ा एक ऐसी खतरनाक भूखमरी से जिससे चाइना में कई मिलियन लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था और क्यों चाइना की सरकार ने उस चिड़िया के नामो निशान मिटाने का फरमान जारी किया था, ये आप सुन सकते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक में, जिसका नाम है द ग्रेट स्पैरो कैंपेन ऑफ चाइना, जो है अवेलेबल कोको एफएम पर। कोको एफएम पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कोको एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अब पाइए 50% डिस्काउंट कोको एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर मेरा कोड MD50 यूज करके। कैसे भी चेकआउट करो कोको एफएम के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। इसका एक और मेडिकल रीजन ये दिया जा रहा है कि शायद इनको बैक्टीरियल डिजीज हुआ है जिसका नाम है सर्कुलर लिस्टेरियोसिस। इस बीमारी का सिम्टम ये होता है कि जब वो जानवर को इफेक्ट करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन में चलना शुरू करता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि ब्रेन के एक हिस्से को
ये डिजीज इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस लेफ्ट या राइट पर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जानवर उसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो फिर उन क्लिप्स का क्या जहां पर एंट्स चींटियां भी नजर आ रही हैं इस तरह से चलते हुए, और काबे के ऊपर भी क्यों इस तरह से बर्ड्स सेम सर्कुलर मोशन में उड़ते हुए देखा गया है। अगर देखा गया तो चींटियों के इस चलने को एक टर्म दिया गया है डेथ स्पाइरल, जहां पर यह बताया जाता है कि अगर इनमें से एक भी चींटी अपना ट्रैक लूज की तो वो घूमते घूमते यहाँ वहां भटकने लगती है, और उसी को देखकर उसके सेंट को फॉलो करते हुए बाकी के चींटी भी उसी को फॉलो करते हैं, और होते होते वो एक सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं, जहां पर उनको पता ही नहीं है कि वो कोई और रास्ते में नहीं बल्कि एक सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, जिसको कहा जाता है डेथ स्पाइरल। और एंड में ये चींटियां एग्जॉस्शन की वजह से मर जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं कि काबे के ऊपर जो सर्कुलर मोशन में बर्ड्स उड़ रहे हैं वो इस पैटर्न में क्यों उड़ रहे हैं। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन ये होता है कि बर्ड्स जब सर्कुलर मोशन में उड़ते हैं तो उनका मकसद होता है प्रेडेटर्स जो उनके ऊपर अटैक करने वाले दूसरे चिड़ियां हैं, दूसरे बर्ड्स हैं, उनको वो कंफ्यूज करते हैं, या वो खाना ढूंढने घूमते हैं, या अपना एनर्जी लॉस को वो प्रिवेंट करते हैं इस तरह से सर्कुलर मोशन रखते हुए। और साथ ही साथ अगर दूसरे भी बर्ड्स जो यहाँ वहां भटक गए उन्हीं के स्पीशीज के, वो इनको सर्कुलर मोशन में देखकर वापस आकर ज्वाइन भी करते हैं। तो यहाँ पर सेम रीजन भी उन भेड़ बकरियों के लिए भी दिया गया है, जहां पर बताया गया कि सर्कुलर मोशन का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो किसी जानवर से डर के उसको दूर रखने के लिए, उसको डराने के लिए एक सर्कुलर मोशन में ये लोग चलते हैं, ताकि इनका ग्रुप ज्यादा दिखे, जिससे जानवर जैसे कि शेर हो, चीता हो, या कोई भी ऐसा जानवर जो इनको अटैक कर रहा हो, इनके ग्रुप को देखकर डर कर दूर हट जाए। तो देखा जा सकता है कि ये साइंटिफिक रीजंस दिए गए हैं इन वायरल वीडियो क्लिप्स के पीछे। लेकिन इस पर भी आर्टिकल्स दिए गए हैं जहां पर बताया जा रहा है कि लोगों को धोखा देने के लिए ऐसे किस्म के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं, ताकि 5G रेडिएशंस हो या कोई ऐसी सीक्रेट टेस्टिंग हो साइंटिस्ट की जो जानवरों पर इफेक्ट कर रही है, जिसको शायद ये इंसानों से छुपाकर अभी रखना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि वाकई क्या कोई रेडिएशन का असर है, क्या कोई डेंजर ऐसा है जो जानवर सेंस कर रहे हैं और हम इंसान अभी उस चीज को नहीं समझ सक रहे, या वाकई में ये कुछ बीमारी है और कुछ नेचुरल एनिमल कैरेक्टर है जिसको अननेसेसरीली एक कॉन्स्पिरेसी में बदला जा रहा है। आपका क्या राय है इस चीज के बारे में नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।